ओके बेटा देखो ध्यान से, ये हो, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ। ओके, अब ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस में दो होते हैं फोकल पॉइंट और दो होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इधर वाले को हम C2 बोलते हैं, इधर वाले फोकल पॉइंट को हम F2 बोलते हैं, इधर वाले फोकल पॉइंट को F1 और इधर वाले इसको C1। सही बात है। अच्छा, अब सेम टू सेम यहाँ भी होता है ना, C2 F2, ये F1 और ये C1 है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या थे वो समझाता हूँ। जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसके पैरेलल आएगी, जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी। राइट है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो पैरेलल आएगी वो फोकल पॉइंट से नहीं जाएगी, यहां से वो ऐसे मुड़ जाएगी, पर अगर उसको पीछे ट्रेस करोगे तो वो F1 से जाके मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब इसको अपन कैसे बोलते हैं, इट अपियर्स टू गो फ्रॉम F1, ऐसे बोलते हैं अपन। ठीक है ना। ठीक। अच्छा, ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या क्या पढ़ा था अपन ने, कि जो लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी बिना डेविएट करे बाहर निकल जाए लेंस में। सही है, और वो रूल यहाँ भी सेम टू सेम ही है। इसमें भी जो लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हो जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। सही है। अच्छा, और थर्ड रूल क्या पढ़ा था, उसका अपन बहुत कम यूज करेंगे। थर्ड रूल का वो ये था कि जो लाइट की रे फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी, जो पैरेलल है वो फोकल पॉइंट से जाएगी, तो जो फोकल पॉइंट से जाएगी वो पैरेलल बन जाएगी ऐसे, तो इसके पैरेलल बन जाएगी। ये थर्ड लॉ था। इसमें 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 कैसे करेंगे, इसमें ऐसे बोलेंगे कि जो, देखो ये फोकल पॉइंट है, मैं यहाँ पे डैश डैश बना रहा हूँ, तो जो लाइट की रे फोकल पॉइंट की तरफ आ रही होगी ऐसे, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधा जाता F2 से, द लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल। ये थर्ड नियम था इमेज रे डायग्राम बनाने के 3 रूल थे। ठीक है, अब अपन पहले कॉन्वेक्स लेंस का बनाएंगे रे डायग्राम। अच्छा, वापस को याद दिला दूं, कॉन्वेक्स लेंस मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस में कॉन्वेक्स और मिरर में कॉनकेव, दोनों दोनों के इमेज डायग्राम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। दोनों के जो इमेज डायग्राम होंगे ना, उसकी जो टेबल बनती है एट सी बिटवीन सी एंड एफ, वो सेम होगी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें और याद दिला देता हूं आपको। लेंस के अंदर में दो दो फोकल पॉइंट होते हैं, राइट है, और मिरर मिरर में तो एक ही होता है। अब देखो, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ओ क्या होता है, ओरिजिन, क्योंकि हम जब करते हैं न्यूमेरिकल तो क्या प्लस माइनस देखना पड़ता है। और मैंने मैंने पहले बताया था कि अपन ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, मालूम है ना। ठीक, अब देखो बेटा, दिक्कत ये है कि दो दो फोकल पॉइंट है, तो फोकल लेंथ भी दो दो आएगी, एक ये वाली फोकल लेंथ और एक ये वाली फोकल लेंथ। तो फिर प्लस ले या माइनस ले, क्योंकि एक तो फोकल लेंथ ओरिजिन के इधर आ रही है, ओरिजिन के इधर आ रही है। सेम टू सेम कॉनकेव लेंस में देखो दो फोकल लेंथ है, एक इधर वाली और एक इधर वाली। सही बात है ना।
तो मैंने क्या बताया था, लेंस में हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस, किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल। एक होता है फोकल फोकल पॉइंट, एक होता है प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। दो फोकल पॉइंट होते हैं, उसमें से एक को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, एक को बोलते हैं नॉर्मल फोकल पॉइंट। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकल पॉइंट ये होता है, कौन होता है, f2, इधर वाला। इसलिए जब भी हमको फोकल लेंथ निकालनी होगी तो हम किधर देखेंगे, ओरिजिन के राइट में, मतलब फोकल पॉइंट कैसा हो जाएगा, प्लस। ठीक है। और कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस ये वाला होता है, और ये होता है नॉर्मल फोकस। ठीक है, याद आया, उससे पहले बताया था प्रिंसिपल फोकस बताया था मैंने आपको। तो कॉनकेव लेंस में जब आपको फोकल लेंथ निकालना है तब आपको सेंटर के कहाँ देखना है, लेफ्ट में, इधर देखना है। तो इसका माइनस में होगा फोकल, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमको एफ प्लस या माइनस लेना पड़ता है। तो ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस इधर होता है, कॉनकेव का इधर होता है, इसलिए फोकल लेंथ कितना होता है, नेगेटिव लेंथ। क्लियर। अब मैं बना रहा हूँ रेड आएगा, ध्यान से देखना। अब ऐसा है कि चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, रे डायग्राम वो सब है ना। देखो, जो चैप्टर खत्म होते जाए यहाँ पे, साथ साथ में उसकी पढ़ाई, टेस्ट का वेट मत करना, अपने तरफ से करते जाओ करते जाओ। मैंने क्या बोला था, इस साल पहले में चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, ठीक है ना, फॉलो करना बेटा, उसको तुमको फायदा पड़ेगा। अपने एस में ऑलरेडी क्या चैप्टर हुए हैं, टेस्ट तो एक का ही हुआ है ना, बाकी ये टेस्ट आने वाले हैं सब। तो अपनी तरफ से तैयारियाँ करते जाओ, जो जो खत्म होते जाओ उसको निपटाते जाओ, एक बार रिवीजन। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब पहले क्या बनाने दो, कैसे कैसे बनाएंगे डायग्राम, के डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक लेंस बनाया, फिर बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। बनाई। अब देखो बेटा, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, मैं यहां से 20 पे ले रहा हूं सी को, तो एफ कहां पे आएगा, 10 पे। मैंने 20 पे लिया है सी को, ठीक है, तो C2, तो ये F2। और सेम टू सेम यहाँ भी लूंगा ऐसे ही, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20 पे C2 आएगा, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे 20 पे ले रहा हूँ C2 को, और 10 पे आ जाएगा F। तो पहले वो सारा मेजरमेंट ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी किया था ना, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट एट, और इंफिनिटी से जो भी लाइट आ रही है वो कैसे आती है, पैरेलल। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो बेटा सब दोनों, देखो अपने माइंड में ना एक ऐसे ये रखना, एक इमेजिनरी लाइन, कौन सी, ये बीच में ये दिख रही है, आपको बनानी नहीं है। क्योंकि जब आप कोई देखो, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब आप दो लाइन लेके आओगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, ऐसे ये मैंने बनाया एक पैरेलल लाइन, और उसको यहां लाके रोक देने का, बीच में लाके। ठीक है, अच्छा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से जाएगा, फोकल पॉइंट से, ये रूल है। फिर यहां से यहां पे रख के फोकल पॉइंट पे रखो ऐसे, और एक लाइन बना दो ऐसे, तो जो पैरेलल रह जाएगा फोकल पॉइंट से। अब हम दो बनाते हैं लाइन, दो रेज लेके आते हैं, एक नीचे से लेके आते, क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल लेके आना, बहुत दूर है, इसके पैरेलल, थोड़ा पैरेलल दिख रहा है ये। अब ये लेके आ गए, मैंने यहाँ पे रोक दिया। अब पता बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चा यहाँ रोक के फिर यहाँ से लेके आता है, कोई यहाँ, फिर यहाँ तक लेके आएगा, फिर मोड़ेगा, फिर वो एग्जैक्ट मेजरमेंट फिर थोड़ा सही आता नहीं। तो अपने हमेशा बीच में रोक देने का, उसको रोक दिया। अब
जो पैरेलल है वो कहाँ से जाएगा, फोकल पॉइंट से। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करो। अच्छा, मुझे बताओ, रिफ्रैक्शन आर पार होने के बाद में वो कहाँ पे मिल रही है, F2 पे। तो अब इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज कैसी बनेगी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये इमेज रियल बनेगी, लिटरली स्क्रीन पे आएगी, हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। दूसरा, ये इन्वर्टेड उल्टी होगी, एकदम उल्टी। वो सारी प्रॉपर्टी जो किसकी थी पता है, कॉनकेव मिरर की थी। फिर एट फोकल पॉइंट, पॉइंट फोकल पॉइंट बन रही है, एट फोकस, एट F2 लिख दो, बोले एट फोकल पॉइंट लिख दो। चौथा, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, एकदम छोटी सी बनेगी, डॉट। आपने देखा था वीडियो में, एकदम डॉट बनेगा। तो हाईली डिमिनिश, डिमिनिश नहीं, हाईली डिमिनिश। यहाँ लिखना पॉइंट साइज इमेज, कैसे बनेगी, पॉइंट साइज इमेज। और वो दिख भी रहा है, देखो बिल्कुल पॉइंट पे ही है ना, एकदम से डॉट, ठीक है। वो सेम डायग्राम, डायग्राम में हर बार एग्जाम में डायग्राम आता ही आता है, ठीक से। वैसे बोलते हैं कि एक कॉनकेव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो ऐसे ड्रॉ करने का और ऐसे लिख देना। बात समझ में आ गई। ये पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये चल रहा है सही से बेटा, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है। बेटा समझ में आ रहा है, अक्षरा, रिया, ठीक है। अब सेकेंड रूल, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में लेके आएंगे, तो बियॉन्ड C1, मालूम है ना, वहां भी ऐसा किया था, तो बियॉन्ड C1। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर भी नहीं है, और C1 के पीछे खड़ा किया। मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा किया, बियॉन्ड C1, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कोई हो सकता है, ये गाय भैंस, है ना, टेबल कुर्सी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट से दो लाइट की रे लेके आते हैं, मालूम है ना, कितनी लेके आते हैं, दो। एक तो फिक्स है, वो पैरेलल लेके आना। जो पैरेलल है वो कहाँ से जाएगा, फोकल पॉइंट से, एक बना दिया। और दूसरा कौन सा यहाँ पे, जो जो ओ से जाएगा, सेंटर ऑफ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधा का सीधा। तो यहाँ पे अपने पास एक सिंपल ऑप्शन है ही हमारे पास में। तो मैं देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका टॉप, मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया ऐसे। अच्छा, दोनों कहाँ पे मिले, बिटवीन F2 एंड C2, हाँ क्या ना, सही बात है, सही है। तो इमेज की पहली प्रॉपर्टी, ये रियल इमेज होगी, स्क्रीन पे बनेगी, अपन देखेंगे। दूसरा देखो, यहाँ पे एरो ऊपर की, यहाँ पे एरो नीचे की, इन्वर्टेड, उल्टा। तीसरा, बिटवीन F2 एंड C2। और चौथा देखो, ये छोटा बन रहा है, ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, डिमिनिश। क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, पक्का, गारंटी। वो सेम ऐसा ही है, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्लियर एकदम, ओके। अब ये सेकंड था, अब थर्ड कौन सा होगा, एट C1, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को C1 पे लेके आना।
ऑब्जेक्ट एट C1। किसने ये चैप्टर अभी तक रिवाइज किया है? जितना पढ़ा है उतना। कोई है ऐसा महारथी धुरंधर? नहीं है? ठीक है, क्योंकि मैं पूछ रहा था। बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या कहाँ बनेगी इमेज? पढ़ा है? कहाँ बनेगी इमेज? वो कौन कौन के मिरर जैसा ही है? C1 C2 पे बनेगी। देखो मिरर में क्या था, जब ऑब्जेक्ट सी पे था इमेज भी सी पे बनी थी, तो यहाँ पे C1 तो वहां पे C2 पे बनेगी। ठीक है, देखो वो बनेगी सच में। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट C1 पे है, ऑब्जेक्ट एट C1। ठीक है, तो अगेन दो रे लेके आता है, एक पैरेलल, जो पैरेलल वो जाएगा फोकल पॉइंट से, और जो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधा का सीधा। ठीक है, देखो बेटा, क्योंकि बोर्ड है, चौक है, थोड़ा मोटा बनता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वो पिन पॉइंट नहीं आएगा, तो वो एग्जैक्ट C1 पे ही बनता है। ड्रॉ करो ना पेंसिल से, तो वो एग्जैक्ट वही बनेगा। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट कि वो सही बने। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? C1 पे, तो इमेज क्या बनती है? C2 पे होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होगी इमेज की? पहला तो वो रियल होगी, स्क्रीन पे आएगी। दूसरा वो उल्टी दिख रही है, इन्वर्टेड है। तीसरा कहाँ बन रही है? एट C2। और चौथा वो सेम साइज है, देखो सेम साइज, जितना लंबा ये है उतना लंबा ये है। अब बेटा फीते से नावर में बैठना, पॉइंट का फर्क आ गया उसमें। ठीक है, वो सच में सेम साइज की होती है, अपने इंस्ट्रूमेंट में एरर्स होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या होता है? अरे कानून की तरह सुहाने के आदमी लंबे हैं। अब कहाँ रखें बताओ, कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड सी तो हो गया, बिटवीन C1 एंड F1। तुम क्या भांग की गोली खा गया? तो बिटवीन अब आएगा बिटवीन C1 एंड F1, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो आपने C1 और F1 के बीच में खड़ा किया। ठीक है, हाँ तो बेटा अब वही सेम सीन है। हम ऑब्जेक्ट से दो लाइट की रे लेके आते हैं, जो पैरेलल हो जाएगा फोकल पॉइंट से, और जो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधा का सीधा। ठीक है, तो इसको आगे लेके जा रहा हूँ ऐसे। अब जो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से मैं एक रफ बना रहा हूँ, देखो सीधा का सीधा, कहाँ मिले? बियॉन्ड C, और एरो बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो रियल, वो स्क्रीन पे आएगा। दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा बियॉन्ड C, और चौथा एनलार्ज, बड़ा है, बड़ा है, एनलार्ज।
इमेज बड़ी बनेगी, सही बात है। अब कहाँ लेके जाएंगे, F1 पे है, तो इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी। कैसी बनेगी, इन्फिनिटी। अरे बोलो यार। ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्ट एट अ फोकल पॉइंट एट F1। तो बेटा वापस से वही रूल है, एक लाइन, एक पैरेलल, जो लाइन लाइट की रे पैरेलल है वो जाएगी फोकल पॉइंट से, और एक को लेके आएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधा का सीधा। देख रहे हो वो कैसी बन रही है इसके, पैरेलल। बेटा पैरेलल मतलब क्या, बहुत दूर, सही है। तो इमेज क्या बनेगी, एट इंफिनिटी। रियल होगा, उल्टा होगा, बहुत ही बड़ी बनेगी। हम क्या देखेंगे, हम छोटी सी मोमबत्ती लेंगे, ओ मोमबत्ता बनेगा उधर, जरूर बनेगा देखने में। तो पहला रियल, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा एट इंफिनिटी, बहुत दूर बनेगी इमेज, और चौथा हाईली एनलार्ज। एनलार्ज भी नहीं, हाईली एनलार्ज। अभी तक सारी इमेज रियल थी। अब जो पढ़ेंगे बिटवीन एफ एंड ओ, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे इमेज ऐसी बनेगी जो वर्चुअल होगी और स्क्रीन पे नहीं आएगी, और सीधी होगी। अभी सभी इमेज उल्टी थी, अब सीधी बनेगी। ऐसा उसमें भी होता है, सेम टू सेम। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O। तो ये लो भैया, मैं बिटवीन F1 एंड O लेके आ गया। वापस से वही नियम है, जो लाइट की रे पैरेलल वो जाएगी फोकल पॉइंट से, और जो जाएगी O से वो सीधा का सीधा। तो देखो, अब देख रहे हो, अब पैरेलल नहीं रही, हाँ क्या ना। तो ये यहाँ कभी नहीं मिलने वाले, उल्टा दूर दूर जा रहा है, सही है। तो इनको अपन बैक ट्रेस करेंगे पीछे, ऐसे इसको करते हैं बैक ट्रेस। तो वो यहां मिलते हुए दिखाई दे रहा है, राइट है। सही है, बैक ट्रेस किया, बिल्कुल सीधा करना, अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो सीधा करना। ओके, बैक ट्रेस किया, सीधा बना। अब इमेज कैसी बनी, पहले तो वर्चुअल, स्क्रीन पे नहीं आएगी, अपन देखेंगे। फिर इरेक्ट, सीधी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर ही बना इमेज, हाँ के ना। और फोर्थ एनलार्ज, बड़ा बनेगा, इसलिए पता है, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास बिल्कुल रखते हो नजदीक, तो पता है वो बड़े बड़े सब दिखते हैं, ट्राई किया हो तो। जब आप बिल्कुल किताब ऐसे रखते हो, किताब यहाँ पे है, ग्लास यहाँ पे है, तो आप किताब ऑब्जेक्ट बन गया, तो आपने ऑब्जेक्ट कहाँ लाया, बिटवीन एफ एंड ओ। सही बात है ना, तो बड़े बड़े लेटर दिखते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझे, ऐसा क्लियर है। और इसी का यूज होता है, ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नीफाइंग ग्लास की, इसको अपन यूज करते हैं। हमने तो बहुत सारे आर्टिस्ट देखे होंगे, वो जो चावल के दाने को नाम लिख के देते हैं, वो कौन से ग्लास पहनते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास पहनते हैं, यही ग्लास है। वो करते कुछ नहीं है, बिल्कुल चावल, देखना कभी वीडियो देखना यूट्यूब पे, वो बिल्कुल है ना, आंख में लेंस पहने मैग्नीफाइंग ग्लास, और बिल्कुल ऐसे पास में लेके जाएंगे चावल को। वो करते क्या है, ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में ला देते हैं। आ गया, फिर बस बड़ा दिखता है फिर। समझे ना, ऐसा क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बोलो। सही है, ठीक। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज।
इमेज क्या बनेगी, मतलब पहले तो वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट, तीसरा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, चौथा एनलार्ज, या फिर मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज। डन, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस। वहां पे सिर्फ 2 फोटो बनते हैं बस। कितने बनते हैं, 2। और बेटा कॉनकेव लेंस हमारे किसी को और काम में आता नहीं है। हाँ, नॉर्मल डेली लाइफ में, बट जैसे चश्मा होता है वहां लग सकता है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हर चश्मा में कॉनकेव लेंस नहीं होता है। हाँ? वो डिपेंड आपको कौन सी बीमारी हुई है, वो कौन सी तकलीफ है। अभी तो मैंने बोला यार, अभी तो मैंने बोला कि हर चश्मे में नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कौन सा चश्मा, कौन सा तकलीफ है आपको। ठीक है, वो पढ़ेंगे जब इसके नेक्स्ट चैप्टर में वही आता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, अजीब अजीब नाम है नहीं। बेटा ऑनलाइन वाला बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, 2 ही केस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। 2 ही केस होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इसमें तो बड़ा सिंपल है। ऐसे पहले आप लेंस ड्रॉ कर देना थोड़ा सा। ये ऑप्टिकल सेंटर ले लेना। मैं इस बार रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो बेटा आप देखो यहाँ पे, तो मैंने ये C1 ले लिया और इसका मैं थोड़ा सा हाफ, कितना ही होगा, आप बेटा स्केल यूज करना तो एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा फिर सिमिलरली यहाँ मैंने इतना लिया, यहाँ भी इतना ले रहा हूँ। ये C1 और ये इसका आधा। अब बेटा यहाँ पे 2 ही केस है। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मैंने पहले बताया, एक अपने माइंड में ड्रॉ करना, ये एक सेंटर लाइन है, बस यहाँ जाके रुकना। ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब 2 लाइट की रे लेके आएंगे, एक पैरेलल। तो जो इसमें क्या होता है, जो पैरेलल है वो ऐसे मुड़ जाता है, राइट है। वो डाइवर्ट, पता ना डाइवर्ट होता है। ठीक है, और एक लेके आएंगे नीचे से, डाइवर्ट दूर जाएंगे, सही है। पर जब पीछे ट्रेस करेंगे उसको, तो वो दोनों कहां पे मिलते दिखाई देंगे, फोकल पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। वो सच में नहीं मिलते, वो सिर्फ हम ट्रेस करते हैं। इन शॉर्ट इमेज वर्चुअल बनेगी, लाइन सच में नहीं मिलती, रेस। और इमेज ऐसी बनेगी बहुत छोटी और सीधी, वो सारी प्रॉपर्टी जो वहां पे थी। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, पहला तो वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट सीधी बनेगी, तीसरा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है आपको उधर ही सब कुछ दिखेगा। ठीक है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और चौथा पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड। राइट, हाईली डिमिनिश्ड हो, सो पॉइंट साइज चलेगा।
ये इन्फिनिटी वाला हो गया केस। अब सेकंड केस क्या बताएं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। पता है क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस में, अब देखो कॉन्वेक्स में सी पे रखा तो अलग प्रॉपर्टी, सी और एफ के बीच में तो अलग प्रॉपर्टी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं भी रखो, हर बार एक जैसा ही आंसर आएगा। समझ गए? इसलिए अलग अलग केस बनते ही नहीं है। ठीक है, तो वो बता रहा हूँ अभी। प्रॉपर्टी भी सिर्फ बस ये थोड़ा सा डिमिनिश दिया आएगा। सेकंड है इसका बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो कहीं भी खड़ा कर दो, आपकी इच्छा है। मैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो पैरेलल है वो ऐसे दूर भागेगी, पीछे करोगे ट्रेस तो एफ मिल जाए। ठीक है, अब जो जाती है ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी की सीधी निकल गई, कहाँ मिले? ये यहाँ मिले। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बनाऊं, हाँ, तो यहाँ मिले, दिख रहा है ये? तो देखो ये एक छोटा सा एरो बना, दिख रहा है छोटा सा येलो इतना सा, सही है। तो अब क्या आंसर आया? वर्चुअल हो गया पहली बात, तो इरेक्ट है, सीधा बन रहा है, सेम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर ही बन रहा है, और डिमिनिश छोटा। समझ गए? ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारे रे डायग्राम किसके हो गए? कॉनकेव लेंस। कोई तकलीफ है? ये अब हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाउट है तो बोलिए। नहीं, अब मेरी बात सुनो, ये आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा कल, उसके बाद में एक दो रे डायग्राम बना के लेके आना थोड़ी, तो ये प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, भूलना नहीं है ना, मैं बोलूँगा वो बना के लेके आना। ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया है एज मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और टू क्योर हाइपरमेट्रोपिया, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बेटा पहले साइन कन्वेंशन तो मैं ऑलरेडी बता दिया सर, वापस एक मैं आपको को डिस्कस कर रहा हूँ। फिर लेंस फॉर्मूला आएगा, अब मैग्निफिकेशन, फिर न्यूमेरिकल, चैप्टर। जय हिंद। नहीं, एक टॉपिक है, थोड़ा टाइम लेगा अपना कल। वो कौन सा बताएं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा अजीब सा है, इससे बढ़िया क्वेश्चन बनाता, पिछली बार के सैंपल भेजा था, मस्त क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको। अब बेटा फटाफट साइन कन्वेंशन देख लो। लेंस के अंदर में ऑप्टिकल सेंटर को क्या मानना है आपको? ओरिजिन। ये आपका क्या बन गया? एक्स एक्सिस। और इसके इधर जो भी, इसके इधर जो भी है वो प्लस में लेना है, लेफ्ट में जो भी है वो माइनस में। करेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या रखते हैं? लेफ्ट में, राइट है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाता है यू, मालूम है ना? तो यू हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव, मालूम ही आपको। और मान लो कि इमेज यहाँ बनी, ओके, तो ये कहलाता है इमेज का डिस्टेंस वी, मालूम है। और एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एफ। कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस होता है हमेशा, बताया था मैंने, और कॉनकेव है तो हमेशा माइनस। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे
तो बिना बोले एफ को प्लस या माइनस ले लेना अकॉर्डिंग टू लेंस। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, और दूसरा देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अब देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट हाइट एच, और ये इमेज है, ये कहलाता है इमेज हाइट एच डैश। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ऐसे ऐसे ही रखते हैं, तो एच तो हमेशा प्लस ही होने वाला है, ऊपर ही है। अब अगर इमेज बनती है इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी ऐसे, तो एच डैश हो जाएगा नेगेटिव, और अगर इमेज बनी इरेक्ट सीधी, पता है बनती है क्योंकि सीधी बनती है, तब एच डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ द इमेज इज इरेक्ट, ओके, इमेज इज इरेक्ट, देन द साइन ऑफ एच डैश इज, तो इमेज अगर इरेक्ट है मतलब सीधी है, तो मतलब सीधी बात है वो पॉजिटिव एक्सिस से बनेगी, तो प्लस। समझ गए, कोई तकलीफ, डन, पक्का पक्का, गारंटी। अरे बोलो महाराज, समझ गए। अच्छा, वहां पे क्या था, मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बीच में साइन चेंज कर देंगे बीच में, ये लेंस फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u, 1/u माइनस 1/v नहीं है, समझ गए, ये ध्यान रखना, ये आप अपना मन मुताबिक काम नहीं करता, ठीक है। दूसरा, एम फॉर मैग्निफिकेशन, याद आया, पढ़ाया था मैंने, क्या था, इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, हाँ क्या ना। अच्छा, वहां फॉर्मूला क्या था इसका, v और u में माइनस v बाई यू, यहाँ पे प्लस v बाई यू, लेंस में प्लस v बाई यू। बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने क्या बताया था, अगर m 1 से बड़ा तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज। अगर m 1 आया तो सेम साइज, और अगर m 1 से छोटा आया तो डिमिनिश्ड। याद आया ना, क्योंकि m क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, आंसर 1 से बड़ा आएगा, तो आंसर 1 से बड़ा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा, ऊपर कौन आया, इमेज, इमेज बड़ा मतलब एन लार्ज। अब जब दोनों सेम होते हैं 5/5, तो आंसर कितना आता है, 1। जब m1 आया मतलब क्या, जितना h उतना ही h डैश, दोनों बराबर मतलब इमेज सेम साइज। अरे भाई हाँ क्या ना। और जब ऊपर नंबर छोटा होता है और नीचे बबलूस होता है, तो क्या होगा, 1/2, 0.5, 1 से छोटा। जब m 1 से छोटा मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ऊपर कौन आया, इमेज, इमेज छोटा मतलब डिमिनिश। याद आया, वापस रिकॉल हो गया, क्लियर है। लेंस फॉर्मूला, और लेंस के अंदर में जो मैग्निफिकेशन उसमें क्या होता है, एच डैश बाई एच या फिर प्लस वी बाई यू। अब इसके करेंगे न्यूमेरिकल, वही कंसेप्ट जो वहां पे किया, सेम टू सेम, कोई दोनों में अंतर नहीं है। यहां तो कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो बोलो बोलो। ऑनलाइन में कोई डाउट है बेटा, याशिका, रिया, ओके। तो करेंगे न्यूमेरिकल, टेक्स्ट बुक ओपन करो, मैं बोलता हूँ ओपन करो न्यूमेरिकल। अब मेरी बात सुनो, मुझे पूरा यकीन है आप न्यूमेरिकल भूल गए होंगे मेरे बारे, तो अब वापस से ट्राई करना। अब मैं होमवर्क दूंगा आजकल, एक एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब जो मैं लेंस का बता रहा हूँ बस वही मिरर का होगा, सही सही कंसेप्ट है, सही है। स्टार्टिंग में आप किसकी हेल्प लोगे, नेचर लिखने के लिए वो बुक की, वो टेबल लिख लेना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बिटवीन, पर धीरे धीरे वो टेबल याद कर लेना, सही है। और कल से वो चालू होने वाला 2 रुपये वाला किस्सा, नोटबुक लेके आना, ठीक है। कार्बोनेट, बोलो सुहानी, कार्बोनेट, -CO3 -2, ये बोलो अमोनियम +1,
बेरियम +2, सिल्वर वृष्टि, हाँ Ag+1, हाँ याशिका एल्यूमिनियम, यशु Al+3, हाँ बेटा स्लो मोशन। तू बता फटाफट मुझे हाइड्रो ऑक्साइड का। बेटा यहाँ भी स्लो मोशन। अपने अक्कूडॉन, आप बोलो हाइड्रोक्साइड। अक्कूडॉन OH-1 याद कर लो। मैं कल से 2 रुपये चालू होने वाले हैं। अब मैंने अब तक मैं जितना पढ़ा है मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, कोई भी चैप्टर, ये सब रिएक्शन रिएक्शन कुछ भी, कुछ भी मैंने जो पढ़ा है सब पूछ सकता हूँ आपको। मैथ्स भी, एसएस पूछेंगे, एसएस के लेक्चर में। हाँ तो अच्छा है ना यार, 1-2 बार झटका लगेगा पर याद हो जाएगा ना इस चक्कर में। अरे हाँ के ना, इसमें क्या होता है कि नहीं? या क्या बोलती है ना? चलो मुझे एक पूछ दे दो बेटा। हाँ वो आज वो करते हैं अपन, कल बैठ के करते सभी साथ। कितने पैसे इकट्ठे हो गया मतलब बोले? हाँ बेटा क्या हुआ स्लो मोशन? तुझे कुछ नहीं आया तो कैसे कैसे देगी ऐसा? बेटा हाथ से देगी, वैसे देगी। तू कभी कभी तो ऑफलाइन आएगी ना बेटा, तू तब तेरा हिसाब करेंगे। व्हील चेयर में सोनी क्या बोल रही है, उसको व्हील चेयर में लेके आएंगे। हम एक काम करते हैं, बढ़िया मस्त चीज है, उड़न खटोला बांध देते हैं रिया को। और उड़न खटोले में पता है क्या, उड़न खटोले में पता है एक वो बैठने डब्बा होता है, वहां पर डालेंगे बाल्टी, रिया को बाल्टी में बिठाएंगे ऐसे। टेक्स्ट बुक नहीं, और नहीं रुक जा, मैं फोन भेज कर देखो अगर ओल्ड टेक्स्ट बुक है, ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो 10.3 और न्यू है तो 9.3। एग्जाम्पल, हाँ इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी। 2 खत्म हो जाएंगे फिजिक्स के। कोशिश करेंगे कि लेक्चर अपने स्कूल स्टार्ट होने पहले 2 चैप्टर खत्म हो जाए अपने। उसके बाद में अपन जाएंगे, फिर जाएंगे सीधा बायो पे। ठीक है, तो अपन ने 5th पढ़ लिया, 6 पढ़ लेंगे। फिफ्थ पढ़ा न्यू के हिसाब से। एग्जाम्पल 9.3 ओल्ड है तो 10.3। सबसे पहले इधर देखो, यहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो, सबसे पहले क्या मालूम करो कौन सा लेंस है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं, लेंस देखो पहला कॉनकेव खत्म। देखो यहाँ देखो, चल रहा है ना। हाँ। एग्जाम्पल 9.3, पहले लेंस कौन सा है देखो बेटा, कॉनकेव है। बस पहले इतना लिख दो, कॉनकेव लेंस। अब ध्यान सुनना, कॉनकेव लेंस है तो F, U और V, करेक्ट। कॉनकेव लेंस है तो F हमेशा होता है माइनस, U तो माइनस ही होता है, और V भी माइनस होता है। पता है कॉनकेव में हमेशा इमेज कहाँ बनी थी, इस साइड ही बनी थी, याद करो, तो कोई माइनस ही होता है, तो जो उसका आंसर है माइनस में आएगा। क्लियर है।
पहले ये साइन डिसाइड कर लेने के, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और सुनो, ये तीन है एफ वी और यू, इसमें कोई दो दिए होंगे, दो जैसे ही मालूम पड़े फिर क्वेश्चन को साइड में रख देना, पूरा पढ़ना ही मत, फिर जो भी है रटा रटा या तय तय करके आना, भले ही वो क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं पूछा, आपको तो करके ही आना, ठीक है। कोई कभी ये नहीं बोले उसका मीनिंग तो ऑब्वियस है, तो बोलते हैं लोग, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्या ऑब्वियस है। A concave lens has a focal length 15, तो -15. At what distance should the object from the lens, देखो at what distance should the object का distance पूछा, u पूछा है, ठीक है, so that it forms an image at 10, image मतलब v दिया है 10, बस खत्म, साइड में रखो उसको, अब पढ़ेंगे नहीं। अब सुनो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा 1 f माइनस 15 1/v माइनस 10, ये माइनस u, u को u नहीं मालूम है, कोई ना प्लस ना माइनस, ऐसे ही रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा प्लस, तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, और ये माइनस में ही है तो ये -1/15, कोई दिक्कत, और इधर ये -1/u। अब बेटा अपने एलसीएम अगर आता ले लेना, वरना करना क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 बन जा 15 माइनस 10 बन जा 10, 10 इंटू 15, 150 मत करना, ऐसे लिख देना -1/u। ओके अब कितना आंसर आएगा इसका, 5/10 इंटू 15 माइनस 1/u, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/30 माइनस 1/u, मैंने क्या था, अब यहाँ माइनस है तो साइन चेंज, तो ये माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा, तो अगले स्टेप में यहाँ माइनस लिख देना और यहाँ पे प्लस लिख देना। अब पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ, अरे कोई तकलीफ। अब क्या निकालना है, m, क्या निकालना है, क्या निकालना है, m, m क्या होता है v/u, v कितना है -10, u कितना है माइनस, कैंसल 1/3, 0.33 डैश। m की यूनिट क्या लगाऊं, सेंटीमीटर मीटर क्या लगाऊं, m इज यूनिटलेस, m तो रेशियो है ना, इधर देखो ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, तो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, लपेट। धोनी ने कितने रन मारे, 3 साल रन मारे, 3 किलोमीटर रन मारे। रन की कोई यूनिट नहीं होती है, हर चीज की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। उसकी एज कितनी है, तो 5 साल, तो वहां पे साल यूनिट है। अरे यस और नो, कितनी रोटी खाई, 6 किलोमीटर। वो सुहानी खाती है 6 किलोमीटर रोटी। एक मिनट टाइम आ गया, अब क्या लिखना है, नेचर। बेटा कॉनकेव लेंस है, एक ही नेचर होता है, इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिमिनिश्ड, खत्म, तो इसका एक ही नेचर होता है। कुछ भी आ तो सकते हैं, काम हो गया। काम करो, एग्जाम्पल 9.4 आप ट्राई करो अभी का भी। चलो ये समझ में आ गया ऑनलाइन वालों को। अब ऐसे प्लीज चीटिंग मत बना, ठीक है, आंसर में देखना, सिर्फ क्वेश्चन देख लो और टेस्ट, हाँ तो बस एक पेज नहीं है, ओए कुआन ये ले लो, तेरी कौन सी है, ये किसकी है, कहाँ है, लास्ट पेज करो। तू इससे देख ले, ले
लेंस का नाम भी ऊपर लिख दो पहले, कौन सा लेंस है, फिर फटाफट एफ वी यू का डिसाइड कर लो क्या होगा। देखो बेटा, मैं सबसे पहले लिखूंगा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। इतना लिखा, एफ वी और यू। कॉन्वेक्स में एफ प्लस, यू तो हमेशा माइनस, और कॉन्वेक्स में वी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो अभी हम श्योर नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, कॉन्वेक्स में वी प्लस माइनस दोनों होता है, मालूम है ना। हमने 6 बना दिए डायग्राम में कॉन्वेक्स में, उसमें से लास्ट वाले में इमेज इधर बनी थी ऑप्टिकल सेंटर के, तो माइनस वी, और बाकी 5 बार उधर बनी थी सेंटर के, तो प्लस, तो वो दोनों हो सकता है। अभी मुझे नहीं मालूम कौन सा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टॉल, टॉल मतलब एच, तो ऑब्जेक्ट का एच दिया है 2 सेंटीमीटर, बढ़िया। is placed perpendicular to the focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब ये दिया हुआ है, खत्म। अब पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन को आगे, यहाँ देख लेना सब। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना, 10, 1/v माइनस 1/u कितना है, देखो यहाँ, देखो यहाँ गलती होती है, ये लिखना है, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस क्या बनेगा इधर आके, माइनस। ओके, एलसीएम लेंगे, ये इधर ये इधर ये इधर, 15 बन जा 15, 10 बन जा 10, 10 इंटू 15, ये बचा 5, 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/v। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 10 3 जा 1/30 इज इक्वल टू 1/v। पलटी मारेंगे तो v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर ना, उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर फटाफट निकाल देंगे m, क्या निकाल देंगे, m क्या होता है, अरे क्या होता है, v/u। v कितना आया है 30, u कितना है -15। टेंशन मत लो, m नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तुमको लोड नहीं देना। प्लस माइनस माइनस 5, 15 5 3 जा 5 6 जा, हाँ कोई बात, जैसे करना करो, -2। बोलो 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 बोलो। सर इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, H1 नहीं, वो H डैश है, ऊपर लगाया, मुंडी पे लगाया, पर बेटा तुझे H डैश तो मालूम नहीं है, तो M कैसे निकालेगी। तो सर फिर वो एक सेकेंड, तुझे मालूम है क्या, H डैश मालूम है तो M कैसे निकालेगी। सही है, अब सुनो, एक मिनट सुनो, सब सुनो। अगर क्वेश्चन में H डैश और H में से कोई एक दिया हो तो फिर दूसरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वापस लिखो m इज इक्वल टू, देखो h, देखो पहले हमको m निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ये आएगा ना, तो अब m आ गया -2, h डैश नहीं दिया हुआ, h दिया हुआ है 2, डिवाइड मैंने क्या मल्टीप्लाई, 2 2 4, तो -4 आ गया h डैश, -4 सेंटीमीटर। h डैश माइनस में आया है तो इमेज उल्टी के सीधी, h डैश क्या होता है, इमेज की हाइट, तो इमेज जब एक्सिस के नीचे बनेगा तभी तो नेगेटिव होगा ना, नीचे x, अरे नेगेटिव है x, इन्वर्टेड, कोई बात। चलो अब मुझे लिखना, सबसे मेन काम ये रहा, सबसे मैक्सिमम मार्क्स इसके होते हैं नेचर लिखने का। 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर इसका होगा नेचर लिखने का, क्योंकि टेढ़ा काम यही है। अब इधर देखो, लिखना नहीं है नेचर, सर ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स में हम क्या जानते हैं, 6 केस बनते हैं, तो कौन सा केस है हमें थोड़ी मालूम है। कॉन्वेक्स में तो कोई लोचा नहीं था, एक ही केस को लिख दिया, यहाँ लोचे है। तो अब हमें ये मालूम करना है कि इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी पे है कि बिटवीन सी एंड एफ, सही बात है ना। तो वो कैसे मालूम करते हैं, तो वो देखो मैंने सिखाया था आपको मिरर में भी, देखो ऐसे रफ बनाओ एक, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, फोकल पॉइंट, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एफ कितना है 10, तो सी कितना होगा 20, सही है, और यू कितना दिया है, अभी साइन में देख 15 है,
15 कहाँ आता है? 10 और 20 के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो फिर अब काम करो, अपने क्या, अगर अगर आप नोट्स पढ़े तो देखो, ओपन करो वो टेबल। तो जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज क्या बनती है? बियॉन्ड C2 रियल, सेकंड इन्वर्टेड, और तीसरा एनलार्ज, बड़ी बनती है, और चौथा बियॉन्ड C2। ये मालूम करना है कैसे करते हैं। देखो पहले मैंने एफ सी देखा, फिर मैंने यू देख के मालूम किया वो कहाँ इनके बीच में आ रहा है, कि सी के पीछे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने नेचर लिख दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर, पढ़ने वाले को क्लियर बेटा? ठीक। अब दो टॉपिक बचे हैं, एक पावर ऑफ लेंस, ओके, और दूसरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स वाला मैं कल कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा माथा खोल है, इसलिए कल जवाब दो, कल आप बस सिर्फ सुनना मेरी बात है। और देखो जीएससी बोर्ड में इतना जो सिंपल सिंपल मीनिंग वो ध्यान रखना बस को, डीप में मीनिंग ज़्यादा समझ कुछ नहीं करना। समझना तो मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपने बोर्ड में इतना डेप्थ में पूछते थे, तो बोर्ड में जरूरत नहीं, तो मैं समझाऊंगा अच्छे से बोर्ड में, ठीक है। वो उसकी तरह है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन था ना, ऐसा। ठीक, अब आते हैं पावर ऑफ लेंस। स्मॉल टॉपिक है, उसको देखते हैं। जो मैथ्स का होमवर्क पेंडिंग है वो सैटरडे को डिस्कस होगा एसएस के लेक्चर में, तो तू ऑनलाइन ज्वाइन कर देना 5-10 मिनट के लिए, ठीक है, मैं टाइमिंग भेज दूंगा। एक ही तो बाकी है डिस्कस करना। एक किधर? अच्छा कोई बात, तुझे डाउट है उसमें कोई है तो मुझे बोल देना, ठीक है। अभी बोर्ड पे देख ले, बाद में देखना डाउट। पावर ऑफ लेंस। अच्छा, आप में से आपके चश्मा का नंबर निकालने के बाद पता है वो पर्ची पे लिख के देता है +D, वो अब वो बता दो कैसे मालूम पड़ेगी कौन सा लेंस लगेगा आंख में, है ना आपके आंखों में। देखो, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कुछ नहीं होता है, पावर ऑफ लेंस P इज नथिंग बट 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ उसका उल्टा 1/f, समझ गए? ये फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ नोन एज पावर ऑफ लेंस, सही है। अब इसका निकालते हैं अपन यूनिट, ऐसा यूनिट। अच्छा जी बताओ बेटा, अपन फोकल लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर, मीटर में, मीटर सेंटीमीटर पर, क्या ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, मीटर। अरे हाँ कहना तो 1/मीटर क्या हो गया? P का यूनिट। अच्छा 1 है, ऊपर आएंगे तो पावर का साइन चेंज, तो मीटर -1, तो 1/मीटर बोलो या मीटर पर -1 बोलो, दोनों क्या है? पावर के यूनिट। इसी को बोलते हैं डायोप्टर, D फॉर डायोप्टर। बात समझ में आ गई? तो अब से अपन क्या लिखेंगे? यूनिट डायोप्टर, मतलब M-1 भी वही, M-1 को डायोप्टर बोला जाता है। तो मैं बोलूँ एक कांच का पावर है, लेंस का पावर है 2 डायोप्टर या 2 मीटर इनवर्स, एक ही बात है। मैं लिखूं 2 1/मीटर, एक ही बात है, समझ गए? वो सब एक ही चीज है, पर अब हम ज्यादातर डी यूज करेंगे। क्लियर है? पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, डी, कैपिटल डी, समझ गए? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बेटा, दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और, अब मालूम पड़ेगा कि ये चश्मा कौन सा लगेगा आपको, अब क्या लेंस कौन सा लगने वाला है कांच आंखों में।
जब आप दिखाने जाते हो तो देखो, कॉन्वेक्स भाई पावर किसका डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे ना। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? प्लस। और कॉन्वेक्स का प्लस होता है, कॉनकेव का माइनस होता है, वैल्यू जानते ही हैं। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो 1/f होगा, क्योंकि f प्लस है तो p भी कैसा आएगा? प्लस। इसीलिए द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो अगर मान लो कि डॉक्टर को आप गए और उसने लिख दिया आपकी पर्ची में +2d, इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस लगने वाला है। समझ गए? ठीक है। और ये पावर 1/f, f माइनस लोगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। तो फॉर कॉनकेव लेंस पावर इज नेगेटिव। तो अगर मैं बोलूं कि किसी के आंखों का पावर है, चश्मे का पावर वो -1.5d है, मतलब उसकी आंखों को वो नंबर ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस पहनना पड़ेगा। समझ गए? एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक बार, p इज इक्वल टू 1 -1.5d ये आया था। द नेचर ऑफ लेंस इज, कौन सा लेंस है? नेचर लेंस मतलब कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। तो ये भी रटा नहीं, ये तो याद रखो ना, सिंपल है। फॉर्मूला ध्यान रखो। कोई तकलीफ है क्या? बोलो 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 बोलो। पक्का 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 पक्का। डन डन। गारंटी? कोई तकलीफ? भागड़ बिल्ली? नहीं। पावर भी खत्म, इतना ही है। ठीक है, अब एक टॉपिक कल पढ़ेंगे, कल चैप्टर खत्म, कल अपन